आगामी 22 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा एक ब्राह्मण वैवाहिक परिचय सम्मेलन का भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। हमारे बीच में राधेश्याम कौशिक जी हैं, जो कि सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? सर्वप्रथम तो राहुल जी, भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप लोग जितने भी हमने आज तक वैवाहिक परिचय सम्मेलन किए हैं या अन्य सम्मेलन किए हैं, उसमें आपका योगदान हमारी संस्था के साथ बढ़ चढ़ कर रहता है और आशा है भगवान परशुराम जी से कि आप हमेशा ही हमारे साथ इसी तरह से हमारी संस्था का प्रचार प्रसार करते रहे। रही बात हमारा 9वां वैवाहिक ब्राह्मण युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन है, आगामी 22 फरवरी 2026 रविवार को भगवान परशुराम भवन C8 यमुना विहार में, पिछली बार की तरह जी। और आशा है कि पिछले वर्ष से भी अच्छा प्रोग्राम हम अब की बार करें जी। पिछली बार भी आप लोगों ने या सभी बंधुओं ने हमें बताया कि आपका प्रोग्राम अनुशासित था जी। बहुत सुंदर आयोजन था और काफी हमारे ब्राह्मण परिवारों का उसमें फायदा भी हुआ है, जैसे कि रिपोर्ट आ रही जी जी जी। तो अब की बार भी हम प्रयास करेंगे कि उससे भी भव्य और अधिक संख्या में बायोडाटा हमारे पास आए। राधेश्याम कौशिक जी, इस बार क्या नया हम करने जा रहे हैं? नए का अभी हमारी आयोजन समिति जो है उसकी बैठक हुई थी 16 तारीख को। उसमें हमारा सामूहिक विचार बना कि भाई जो हमारे किसी भी वजह से हमारे कुछ ऐसे परिवार हैं, या तो वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं या पारिवारिक रूप से कमजोर हैं, कोई हमारी बहन विडो है, उनके पास जो है बच्चे छोटे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, या इसी तरह से किसी के फादर नहीं है, इस तरह के जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं और वे हमारी संस्था के साथ मिलकर और वो अगर अपने बच्चे की शादी कराना चाहते हैं तो हमारी संस्था इस बार पहली बार कम से कम हमारा मन है कि 5 बच्चों की शादी हम आयोजन के शाम को तुरंत बाद शाम को, मतलब उसी दिन विवाह भी हम कम से कम 5 बच्चों का कराएं, ऐसा प्रस्ताव हमारी आयोजन समिति ने पारित किया है। हमने सभी को बताया है कि भाई इस तरह के बच्चे, क्योंकि ब्राह्मण जो है बहुत ही अहंकारी और आत्मसम्मान से भरा हुआ है, क्योंकि उसके जीन्स में भी आत्मसम्मान है, वो खुद निकल के नहीं आएगा, तो हमें ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को मोटिवेटिव करना है और उनको लाना है। तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां हमने आयोजन समिति ने कर ली है। आयोजन समिति की तरफ से जो है ये फाइनल हो चुका है। अब तो ये है कि भाई हम कितने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, इनको ला सकते हैं। टारगेट 5 बच्चों का है या इससे भी ऊपर हो जाए? इस बार तो हम 5 का ही रखेंगे जी, क्योंकि पहली बार है। कई बार क्या होता है कि टारगेट ज्यादा ले लिया, वो हम पूरा नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक है। और अगर इस बार हम सफल रहे तो अगली बार देखेंगे 11 या 21, जो भी भगवान का आदेश होगा, जो भी उनकी इच्छा होगी प्रभु की, उसके हिसाब से हम अपना काम करें। क्या बायोडाटा के लिए भी कोई टारगेट हमने रखा है? बायोडाटा का टारगेट हमारा, क्योंकि 1 दिन का प्रोग्राम है जी, तो हमारा टारगेट जो है कम से कम 500 बायोडाटा तो होने ही चाहिए। पिछली बार भी हमारे 500 के आसपास ही थे जी। और सबसे खुशी की बात यह है कि उसमें हमारे 70-75 के करीब जो है शादियां हो गई। मतलब 500 में से 70-75 सफल रहे हैं जी। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बात चल रही है जी, लेकिन हमारे समाज में एक कुरीति है, मैं तो कुरीति कहूंगा, कि हम पैकेज पर जी, धन दौलत पर, गाड़ी घोड़े पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम जो है अपने परिवार का जो आपस में आचार विचार है उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं, उनकी तरह आडंबरों की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा है। अगर बच्चे अच्छे हैं जी, तो धन की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है कि पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय।
अगर बच्चा कुपूत है तो आपके करोड़ों रुपयों को वो बर्बाद कर देगा, अगर वो सपूत है तो वो करोड़ों पैदा कर देगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मैं तो यही अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक बायोडाटा आए और हमारा यह आयोजन सफल हो और हम अधिक से अधिक ब्राह्मण परिवारों की सेवा कर सकें।